नमस्कार। आज हम भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य बिंदुओं को समझने जा रहे हैं। देखेंगे कि इसका देश की अर्थव्यवस्था और हम सबके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि अगले साल और उससे आगे के लिए भारत का इकोनॉमिक रोड मैप आखिर है क्या। देखिए, 2026-27 का ये जो बजट है, ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य के लिए एक लंबा चौड़ा विजन है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस रोड मैप में आखिर क्या खास है। इस बजट के दिल में कर्तव्य पर आधारित एक सोच है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये सरकार की उस फिलॉसफी को दिखाता है जो 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के बड़े लक्ष्य की नींव रखता है। तो ये 3 सिद्धांत हैं: ग्रोथ, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और सबको साथ लेकर चलना। यही इस पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग का आधार है। मतलब लक्ष्य ये है कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। इस बजट में युवा शक्ति पर खास जोर दिया गया है। मतलब भारत के युवाओं को विकास का एक मेन इंजन माना गया है। तो जाहिर है, इसका मतलब हुआ कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और नौकरियों के मौकों पर बड़ा निवेश देखने को मिलेगा। अब इन कर्तव्यों को असल में लागू करने के लिए 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स या कह लें स्तंभ बनाए गए हैं। यही स्तंभ हमें बजट की बड़ी बड़ी घोषणाओं में दिखाई देंगे। तो चलिए एक एक करके इन घोषणाओं पर नजर डालते हैं। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, टैक्स। चलिए देखते हैं कि इस साल हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले पर्सनल इनकम टैक्स की बात। इस साल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि आय पर लगने वाले टैक्स की दरें पिछले साल वाली ही रहेंगी और जो नई टैक्स व्यवस्था है वो टैक्स पेयर्स के लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बनी रहेगी। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच एक बड़ा फर्क स्टैंडर्ड डिडक्शन का बना हुआ है। नई व्यवस्था में 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जबकि पुरानी में ये 50,000 रुपए है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सी व्यवस्था चुनें, उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं शेयर बाजार की। इस बजट में एक काफी बड़ा बदलाव अनाउंस किया गया है और वो जुड़ा है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी से। ये वो टैक्स है जो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदने या बेचने पर लगता है। हुआ ये है कि फ्यूचर्स लेन देन पर एसटीटी को 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये अब बढ़कर 0.05% हो गया है। इसका सीधा असर उन ट्रेडर्स पर पड़ेगा जो वायदा बाजार यानी फ्यूचर्स मार्केट में एक्टिव हैं। और इस टैक्स बढ़ोतरी का असर तो फौरन ही देखने को मिल गया। बजट वाले दिन ही बाजार ने नेगेटिव रिएक्ट किया, जो ये दिखाता है कि निवेशक इस बदलाव से खुश नहीं है। टैक्स के अलावा ये बजट भविष्य की ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए कई नए और जरूरी सेक्टर्स में बड़े निवेश की बात भी करता है। तो देखते हैं कि विकास के ये नए इंजन कौन-कौन से हैं। दवा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है बायो फार्मा शक्ति मिशन। इसका सीधा सा लक्ष्य है भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर जैसी एडवांस्ड दवाओं के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना। अगर ऐसा होता है तो महंगी दवाओं पर हमारी निर्भरता काफी कम हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है। इन्हें विकास कनेक्टर्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स को जोड़कर बिजनेस और ट्रैवल को तेज करेंगे। और जैसा कि इन रूट्स को देखकर साफ पता चल रहा है, सरकार का फोकस मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक मजबूत नेशनल इकोनॉमी बनाने पर है। ये मुंबई को पुणे से और दक्षिण के बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करेगा। बजट भविष्य के एक और जरूरी एरिया यानी क्रिएटर इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। देश भर में 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, जिसे AVGC कहते हैं, उसके लिए लैब्स बनाई जाएंगी। मकसद है अगली पीढ़ी को इन तेजी से बढ़ते फील्ड्स के लिए तैयार करना। और आखिर में चलिए देश की फाइनेंशियल हेल्थ की बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार की आर्थिक सेहत आखिर कैसी है। सरकार का साफ साफ मकसद है राजकोषीय समीकरण। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि सरकार अपनी उधारी को धीरे धीरे और लगातार कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि देश की आर्थिक नींव और मजबूत हो सके। और ये ट्रेंड हमें राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में भी दिखता है। अनुमान है कि ये GDP के 4.4% से घटकर 4.3% हो जाएगा।
ये भले ही छोटा कदम लगे, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह देश का कुल कर्ज से जीडीपी का जो अनुपात है, उसके भी घटकर 55.6% होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि देश की कुल कमाई की तुलना में उसका कर्ज कम हो रहा है, जो एक हेल्दी इकोनॉमी का संकेत है। तो कुल मिलाकर ये बजट 2047 तक एक विकसित भारत के लिए एक साफ और महत्वाकांक्षी विजन सामने रखता है। लेकिन असली चुनौती तो इन प्लान्स को जमीन पर उतारने और उन्हें हकीकत में बदलने की होगी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बजट अपने लक्ष्यों को पाने में कितना कामयाब होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आज कुछ नया समझने को मिला हो, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा।